Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. In our last video, we have completed our very first topic of basic mathematics, which was whole numbers. और whole numbers में हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स कवर किए. फॉर सपोज कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, एस्टिमेशन और उसमें हमने प्लेस वैल्यू भी कवर किया था. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, वी हैव डिस्कवर्ड व्हाट आर प्लेस वैल्यू. तो आज हम नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ नंबर ऑपरेशंस. और today in this topic we are gonna cover two subtopics, which are place value and the other one is comparing and ordering numbers. So let's start with place value. Guys, remember in our last video when we डिस्कवर्ड व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लेस वैल्यू वो होती है जो किसी भी नंबर में डिजिट्स होते हैं, वो अपनी जो पोजीशंस, जिन पोजीशंस पर मौजूद होते हैं, हम उनको उनकी प्लेस वैल्यू कहते हैं. सो अब हमने इन लास्ट वीडियो हमने कवर किया था मिलियंस तक. अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हर नंबर फॉर सपोज 1 है, और अगर ये 10 टाइम्स हम इसको बिगर कर देते हैं, 10 टाइम्स बड़ा होने के बाद ये हो जाता है टेंस. और फिर इसी तरह हंड्रेड्स, देन 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 एंड देन मिलियन. तो इसी तरह हमने ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में मिलियंस तक पढ़ा था. लेकिन इन दिस वीडियो we have just started a new topic, which is number operations. तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, मिलियन से थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे. अब जब मैथ्स की बात आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर्स, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं. तो इसीलिए ये वाले नंबर्स कभी एंड नहीं होते, इन्फिनिटी होते हैं. तो इसलिए मिलियन से भी आगे इसके कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं. तो आज हम मिलियन से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. अब हमने, जैसे कि आप लोगों ने याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हर नंबर 10 टाइम्स बिगर होता है. अब मिलियन से हम देखें अगर, तो 10 टाइम्स बिगर मिलियंस फॉर सपोज वंस पर है, और उसका 10 टाइम्स बिगर होगा टेंस, राइट. तो हमारा जो 10 टाइम्स बिगर आएगा वो आएगा 10 मिलियन. यस, मिलियंस का 10 टाइम्स फिगर क्या है? 10 मिलियन. अब हम फॉर सपोज हम देखते हैं कि 10 मिलियंस नहीं है, ये है टेंस. तो टेंस का 10 टाइम्स फिगर क्या है हमारे पास? 100. तो इट मीन्स कि जो हमारे पास 10 मिलियंस के बाद आएगा वो क्या आएगा? 100 मिलियंस. देन अब हमारे पास टेंस भी हो गया, 100 मिलियंस भी हो गया. लेकिन 100 मिलियंस के बाद हमारे पास, अगर हम अपने उसी पुराने प्रोसेस के थ्रू चलें कि 10 टाइम्स बिगर हो रहा है, तो यहाँ 100 के बाद थाउजेंड्स आ रहा है. तो क्या हमें थाउजेंड्स लिखना है? नो. टेंस, हंड्रेड्स के बाद जब थाउजेंड्स की बारी आती है, तो हमने यहाँ पर भी देखा था मिलियंस के टाइम पर भी कि हमने 10,000 किया था, फिर 100,000 किया था, एंड देन वी हैव कन्वर्टेड इनटू मिलियंस. तो मिलियंस के बाद हमारे पास न्यू टर्म आती है, न्यू वैल्यू आती है, विच इज बिलियंस. तो हमारे पास अब ये कितनी टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, सॉरी नहीं 10 वैल्यूज़ हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, एंड द लास्ट वन इज बिलियंस. तो आज हम इस चैप्टर में बिलियंस तक की बात करने वाले. तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो, लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, कि हमें ये वाली पोजीशंस, यानी जहाँ पर वंस है वो वंस वहीं पर रहेगा. हम कभी वंस को मिलियंस या टेंस की जगह पर नहीं रखेंगे. ये हमेशा वंस रहेगा, टेंस हमेशा अपनी प्लेस पर रहेगा, और हंड्रेड्स भी इसी तरह
अपनी प्लेस पर रहेगा और इसी तरह सारी वैल्यूज़ अपनी अपनी प्लेस पर बरकरार रहेंगी इसी तरह। तो हम सबसे पहले इसको, अब हमने नंबर वैल्यूज़ देख लिए हैं, हमारे पास बिलियंस तक हैं आज। तो लेट्स टेक अ नंबर एंड देन वी विल ट्राई टू पुट दैट नंबर इन दिस टेबल। तो फॉर सपोज हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2. So we have a huge number here और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से पुट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हमेशा नंबर्स 1 से स्टार्ट करते हैं, मीन्स राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स, और राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। तो वंस पे हमारा क्या नंबर है, पहले 2 है, फिर हमारे पास 1 है, 1 है, फिर हमारे पास है 8 है, फिर हमारे पास है 7, then we have 6, then we have 5, then we have 4. So 4 we have 3. Actually, I guess I have, and then we have 2. तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 100 मिलियंस तक रहा है। तो इट मीन्स अब इन नंबर्स को मज़ीद वर्डिंग में कन्वर्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि लास्ट टाइम हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, हमने सबसे पहले ग्रुप बनाया था हंड्रेड्स का, ये वाला ग्रुप बनाया था। देन वी हैव थाउजेंड्स ग्रुप, जो कि ये वाला था। देन वी हैव मिलियंस ग्रुप, लेकिन लास्ट क्लास में हमारे पास मिलियंस ग्रुप में सिर्फ मिलियन था, लेकिन इस बार हमारे पास 10 मिलियंस भी है और 100 मिलियंस भी है। तो इट मीन्स के मिलियंस वाले ग्रुप में ये दोनों नंबर्स भी आएंगे। पहले हमारे पास ये अकेला था, लेकिन अब इसके पार्टनर्स भी हैं हमारे साथ। तो इट मीन्स कि इस ग्रुप में भी अब ये वाला ग्रुप भी कंप्लीट हो गया और इस ग्रुप में भी हमारे पास 3 मेंबर्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो लास्ट ग्रुप है वो है बिलियंस का। तो आज हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं और हम हमेशा की तरह रूल फॉलो करते हुए हर ग्रुप के बाद, हर ग्रुप ख़त्म होने के शुरू होने से पहले, नया ग्रुप शुरू करने से पहले हम अपने नंबर्स के बीच में कॉमा लगाएंगे। जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास 8, 1, 2 के बाद नया ग्रुप शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमा। यहाँ लगा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे और समझ आए। उसके बाद हमारे पास 7, 6, 5 के बाद भी ग्रुप ख़त्म हो गया है, तो हम इसमें भी कॉमा लगाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू में इस तरह ये पुट हो गया। मीन्स कि हमारे पास जो नंबर बना है, जो अभी हमने नंबर लिखा था वो बना है 7 बिलियंस, सॉरी, हमारे पास जो नंबर बना है वो है 234,567,812। तो आज अब ये हमारे पास एक नंबर बन गया है। तो लेट्स टेक अनदर नंबर और फिर हम उसमें यहाँ पर ये वैल्यूज फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रही हूँ और हम यहीं पर इसका जो है ना करेंगे। वी हैव 7, 3, 5, 6, 2, 6, 7, 9, 0, 2। अब हम इसको भी इसी टेबल में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉक्स सा बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहले बॉक्स में क्या आ रहा है, हम हमेशा की तरह राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे किस तरफ, लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास 1s पे आ रहा है 2, 0 आ रहा है 10s पर, देन वी हैव 9 ऑन हंड्रेड्स, देन वी हैव 7 ऑन थाउजेंड्स,
Then we have 6 on 10,000. Then we have 2 I have put every number in the table और इस तरह हमारे पास 7 जो आया है लास्ट बॉक्स में, मीन्स बिलियंस पर। तो अब हम इसको वर्ड्स में देखते हैं और सबसे पहले हम इस पर कॉमन लगाते हैं ग्रुप वाइज। तो 209 हमारे पास आया है हंड्रेड्स वाले ग्रुप में। देन वी हैव 762 विच इज इन दी थाउजेंड्स ग्रुप, यहाँ पर हम लगा लेते हैं। देन वी हैव 653 विच इज इन दी मिलियंस ग्रुप। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये वाला आया है हंड्रेड्स ग्रुप में, ये वाला आया है थाउजेंड्स ग्रुप में, एंड ये वाला आया है मिलियंस में। देन वी हैव 7 विच इज इन बिलियंस ग्रुप। तो अब हम इस नंबर को इस तरह पढ़ सकते हैं, विच इज 7,356,267,902 तो इट मीन्स कि ये वाला नंबर हमारे पास बिलियंस में चला गया है। तो अब ये हमारी हो गई प्लेस वैल्यू। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। तो अब इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज कंपेयरिंग एंड द अदर वन इज ऑर्डरिंग। तो लेट्स स्टार्ट विथ कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयरिंग नंबर्स के मीन्स क्या हो सकते हैं? इट मीन्स कि हम 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन किन बेसिस पर? उसके लिए हमारे पास 3 सैम्बल्स हैं और उन सैम्बल्स की, हर सैम्बल की कुछ मीनिंग्स हैं। तो लेट्स सी दो सैम्बल्स और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो सैम्बल्स हैं वो हमारे पास 3 तरीके की हैं। एक हमारे पास सैम्बल इस तरह से होती है, दूसरी सैम्बल्स हमारे पास इस तरह, और तीसरी हमारे पास इस तरह। तो अब यहाँ पर इस सैम्बल्स के मीन्स होते हैं, ये वाला सैम्बल स्टैंड करता है ग्रेटर नंबर के लिए, यानी हमें किसी को ग्रेटर शो करना है, बड़ा शो करना है, तो हम वहाँ पर ये वाला साइन यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पर ये वाला साइन, अगर किसी को हमने लेस शो करना है तो हम ये वाला साइन शो करेंगे। और अगर कोई नंबर इक्वल है तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम, वहाँ पर हम ये वाला साइन शो करेंगे। तो अब हमारे पास 3 तरह के सैम्बल्स आ गए। तो लेट्स ट्राई टू पुट दीज सैम्बल्स इन नंबर्स। तो हम किस तरह कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर सपोज आई हैव टेक 6 एप्पल्स, और अब मैंने किसी स्टूडेंट को अपने बराबर दिए हैं, एप्पल्स दिए हैं, लेकिन उनको मैंने 7 एप्पल्स दिए हैं। तो अब हमारे पास 6, यहाँ 6 हो गए और यहाँ 7 हो गए। अब हमें ये मालूम करना है कि किसके पास ज़्यादा एप्पल्स हैं, मेरे पास या आपके पास, और हमें ये चीज़ शो करनी है। तो व्हाट वी विल डू देन कि 6 इज लेस देन 7। हमेशा हम ये वाला नंबर पहले देखेंगे, यानी जो पहला नंबर लिखा होगा हम उसको पहले देखेंगे। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी 7 इज, ये वाली साइन है 7 इज ग्रेटर, यानी 6 है हमारे पास लेसर देन 7। हम हमेशा अपनी कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। तो अब हमने देखा कि 6 हमारे पास छोटा नंबर है और 7 हमारे पास बड़ा नंबर है। अच्छा, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये तो बहुत छोटे से नंबर्स हैं, इसमें क्या ज़रूरत पड़ी है हमें कि हम कंपेयरिंग करें? नहीं, हमें मैथ्स में कंपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास ज़्यादा बड़े नंबर्स हों, या उनके लिए जिनको ज़्यादा पहचान ना हो नंबर्स की। तो अब आप लोगों को तो पहचान है नंबर्स की। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस टेक्निक विथ लार्जर नंबर्स। पहले हमने नंबर लिया 6, 7, 8, 9, और दूसरा हमने नंबर लिया है 2, 7, 8, 9।
अब हम, जैसे मैंने कहा था, हम वंस से नंबर देखेंगे हमेशा, तो हमने देखा वंस का नंबर हमेशा, इनका वंस देखा दोनों का सेम है, टेंस देखा तो दोनों का वो भी सेम है, हंड्रेड्स देखा वो भी दोनों का सेम है। नाउ अब हम देखेंगे थाउजेंड्स। हमने थाउजेंड्स वाला पार्ट देखा जो कि है 6 इस साइड पे और ये वाला नंबर है सेकंड, यानी ये वाला नंबर हमारे पास 6 वाला नंबर ग्रेटर है, विच विल वी शो विद दिस सिंबल कि 6 इज ग्रेटर देन 6789 is greater than 27,089। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया। इसका एक और टेक्निक ये हो सकती है कि हम यहाँ पर लेट्स टेक, अगर हमारे पास नंबर्स का, सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर्स गिनते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले नंबर्स गिनेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो ये तो पहले ही हमारे पास क्लियर है कि ये वाला नंबर 3, बिकॉज इट हैज़ 3 डिजिट्स, इट मीन्स कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे? लेस नंबर्स को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे। तो इट मीन्स कि 24 इज़ लेसर देन 364। अगर हमारे पास दोनों नंबर्स के डिजिट सेम है तो वी विल डू दिस प्रोसेस, यानी पहले हम देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। लेकिन हमेशा हम सारी नंबर्स के वंस एंड टेंस एंड थाउजेंड्स को कंपेयर करेंगे, देन वी विल राइट द आंसर। अगर अब हम इक्वल साइन, ये वाला साइन क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दोनों नंबर सेम हो, फॉर सपोज आपके पास भी 7 बॉल्स हैं और मेरे पास भी 7 बॉल्स हैं, तो आई विल राइट कि हम दोनों के पास सेम नंबर्स की 7 बॉल्स हैं, यानी सेम नंबर्स हैं। आपके पास भी 7 है एंड मेरे पास भी 7 है। तो जब हम नंबर्स के दरमियान इक्वलिटी शो करते हैं तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया है कंपेयरिंग का। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ऑर्डरिंग नंबर्स। अब ऑर्डरिंग नंबर्स में भी हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। लेकिन हम इन दोनों ही पार्ट्स के साथ, हम इन दोनों ही पार्ट्स को समझने के लिए एक सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्डरिंग नंबर्स। असेंडिंग नंबर्स में क्या होता है कि हम किसी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन डिसेंडिंग बिल्कुल उसका असेंडिंग का उलट है। डिसेंडिंग में हम स्टार्ट करते हैं लार्ज से, देन वी विल गो टूवर्ड्स द स्मॉलेस्ट। पहले हम असेंडिंग में चूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा छोटी चीज़, यानी कोई छोटा नंबर, और फिर हम एंड करते हैं किसी बड़े नंबर के ऊपर। और डिसेंडिंग में हम सबसे पहले चूज करते हैं लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर, देन वी विल एंड इट इन एट द लोएस्ट नंबर। तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? हम यहाँ पर एक नंबर की लिस्ट ले लेते हैं 2, 4, 8 एंड 12, और अब हम दोनों ही उसमें सेम रखते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमारे पास लिस्ट है। नाउ वी विल ट्राई टू परफॉर्म दीज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। हम इन दोनों ही पार्ट्स को परफॉर्म करते हुए ऑर्डर करेंगे नंबर्स को। अब असेंडिंग मीन्स, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को, कि हम सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड, यहाँ पर हमारे पास पहला है 2, देन 4, देन 8, देन 12। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 2, तो इसे हम रखेंगे सबसे पहले 2। अच्छा, लेट्स ट्राई टू चेंज दिस नंबर फर्स्ट। हमने ये वाला नंबर नहीं लेते, हम लेते हैं 2, 1, 7 एंड 5, देन वी हैव 9। तो अब हमारे पास दोनों ही का ही सेम नंबर है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 2, 1, 7, 5 एंड 9। तो अब हमारे पास, तो लेट्स स्टार्ट विद
ऑर्डरिंग दिस नंबर्स। हमारे पास असेंडिंग नंबर्स में आई हैव टोल्ड यू गाइज कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं। तो हमारे पास इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है 2। अब हमारे पास इस लिस्ट में तो कट गया 2, हमने 2 लिख लिया, इट मीन्स हम इसको काट देंगे। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा छोटा नंबर है 1, 7, 5 एंड 9। लेकिन अभी हमने देखा कि हमने यहाँ तो 2 लिखा है, यहाँ पर पहले 2 लिखा था इसलिए हमने 2 लिख दिया। नहीं, हमने जैसे बताया था कि हम स्मॉलेस्ट नंबर चूज करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर इस लिस्ट में कौन सा है? 1। हमने पहले 1 लिखा, देन हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे, हम यहाँ पर 7, 5, 9 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5। अब फिर हम ये 5 भी कट गया। अब हम देखेंगे कि 7 और 9 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 7 या 9। हमारे पास 9 बड़ा नंबर है, विच मीन्स कि 7 यहाँ पर सबसे 7 या 9 और 9 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 7। देन वी हैव द लास्ट नंबर जो हमने 9 देखा। अब यहाँ आपने पैटर्न देखा कि 1 हमारे पास सबसे छोटा, फिर 2, हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े नंबर पर हमने एंड किया। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख लेते हैं। सबसे पहले अब हमने जैसे बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 9। देन वी विल गो टूवर्ड्स, हम 9 काट लेते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस लिस्ट में है 5, 7, 1 एंड 2। अब इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 7। देन वी हैव, हम 7 भी काट लेते हैं। देन वी हैव 5, 1 एंड 2, और इनमें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 5। और फिर हम इसी तरह हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, ये 5 भी काट लेते हैं। देन वी हैव 2 और फिर हमारे पास 1। तो अब यहाँ पर ये दोनों ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों ही बिल्कुल उलट है। असेंडिंग में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने कवर किया है प्लेस वैल्यू बिलियंस तक। देन वी हैव कवर्ड कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ टुडेज लेक्चर। यहाँ पर मैंने 2 वर्कशीट्स की हैं और दोनों ही टॉपिक्स को साथ साथ कवर भी किया है। ये दोनों वर्कशीट प्लेस वैल्यू और कंपेयरिंग एंड ऑर्डर्स नंबर से रिलेटेड हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।